लगातार जैसे कि प्यारे बच्चों हम आपके जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनकी तैयारी करा रहे हैं और उसके कुछ ना कुछ नया नया तरीका सोचते रहते हैं। तो सभी मैंने आपके जितने भी गत वर्ष सवाल आए थे चैप्टर बाई चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। अब फिनिश करने के बाद कुछ और डिफरेंट करने की सोच रहे हैं और डिफरेंट ये है प्यारे बच्चों, बात नहीं, डिफरेंट ये है कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं कभी भी कोई सा भी चैप्टर लेके आ सकता हूं, कभी एलसीएम का, कभी परसेंट का, कभी एरिया वॉल्यूम, इस तरह के। तो उसमें फिर आपको मतलब ऑप्शन भी नहीं है कि 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं, बस ये देखना है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं और सही कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज एरिया से रिलेटेड सवाल हैं। आज देखते हैं कितने बच्चे सभी सवालों को लगाते हैं। तो स्टार्ट करिए फटाफट और हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगा आंसर, फिर बाद में मैं समझाऊंगा। पहला सवाल, लगातार सिंपल से कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। सवाल काफी हैं। हाँ, जब तो मैंने कहा ऑप्शन यू नहीं है, तभी तो आपको पूरा प्रूव होना चाहिए कि हमारा है। एक बच्चे का आ गया, गुड। 2, खड़े जाओ बेटा, बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ जो खड़े हैं। अरे वैसे तो ऑप्शन देख के बता देते, आज क्या हो गया, जल्दी बताओ। नहीं, पहले जिनको खड़ा किया वो बताएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन। 100 बता रहे हैं, और कोई इनसे अलग बताए। 100 क्या? अरे 100 किस में है? सेंटीमीटर। और कोई बताए कुछ और डिफरेंट? नहीं, अलग हो वो बताएं। 100 ही है। चलिए अब बात करते हैं, बैठ जाओ बेटा। अब इनका चेक करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत है, हम अच्छी तरह से जानते हैं आयत क्यों है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए आयत है। अब ऑलरेडी इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? 600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात भी दे रखा है, और अनुपात कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं भुजा 3x और 2x है, कह सकते हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे क्या पूछा है? परिमिति। तो परिमिति से पहले हमें भुजा पता करने के लिए कुछ चीजें छुपी होती हैं, तो हमने इसको मान लिया। और एरिया बराबर हम अच्छी तरह से जानते हैं L इंटू वी होती है, और L इंटू वी जब अनुपात में दे रखा, मतलब 3x इंटू 2x इक्वल टू 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर किसके बराबर है? 600 के, ठीक है ना। अब हमने 6 का जब भाग दे दिया तो 100 आ गया, और जो इधर वर्गमूल है दूसरी तरफ क्या बन जाता है? जो इधर वर्ग है दूसरी तरफ वर्गमूल, और ये 10 का वर्गमूल है। अब अगर हमने इसमें देखा कि x की जगह पर 10 रख देते हैं तो 30 आ जाती है, और इसकी कितनी आ जाती है? 20। तो 30 और 20 भुजा आ जाती है, और हमसे पूछा है परिमिति। और परिमिति हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परिमिति दोनों भुजाओं का योग का दुगने के बराबर होती है। तो दोनों भुजाएं हमें पता है 30 और 20 है, तो 30 और 20 और उसका दुगना करेंगे तो 100, और इकाई हमेशा सेंटीमीटर। सही है ना प्यारे बच्चों? और गुलशन ने और ये सब इन बच्चों ने बहुत जल्दी बताया आंसर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगातार फिर से। और अगर मुझे पता लगा आगे बहुत अच्छे सवाल आएंगे, ये तो सिंपल है, देखते रहिए। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 7/12 के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात किसका आ गया? कृष्णा का। बताओ बेटा, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है बेटा। अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। मुझे पता ही नहीं है। कृष्णा बताओ।
वो विशाल 7:4। बैठ जाओ। और अब देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, आयत की बात हो रही है, ये आयत है और इस आयत में लंबाई और परिमिति, ये परिमिति इसकी सब तरफ की माप का अनुपात बोल रहा है 7 और 12। अब देखिए इसमें लंबाई और परिमिति, परिमिति कह लो या परिमाप, बात एक ही है। तो ये 7 और 12 है का हिसाब है, ठीक है ना। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का अभी बताया था 2l + b बराबर, तो इसके बराबर कितना है 22। यही तो बोल रहा, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं, उसको रख सकते हैं। अब इसको हल किया हमने, कितने बार गया 11। l बराबर 7 है, 7 रख दिया और जब ये उठा के उधर ले जाएंगे तो 11 - 7 बराबर 4। तो क्या आ गया 7 और 4 बिल्कुल सही है विशाल का। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हर सवाल डिफरेंट है आपके सामने। इसी तरह से मैं हर चैप्टर का लेके आऊंगा। आज देखते हैं कौन बच्चे हमारे अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये नहीं सोचिए कि हमने प्रैक्टिस सेट लगा लिए या वो लगा लिए। बताओ बेटा। 120। बताओ बेटा, बताओ, तुम बताओ। 34। चलिए बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है, अभी कोई ये कठिन वाला सवाल तो था नहीं, ये है और इसका ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। तो इसमें विकर्ण में हम अच्छी तरह से, आयत में अच्छी तरह से जानते हैं लंबाई और चौड़ाई, और ये विकर्ण है। तो इसमें ऑलरेडी वो कह रहे हैं एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर कोई भी हो सकती है, चाहे लंबाई हो सकती है चाहे चौड़ाई, लेकिन भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब विकर्ण कितना है, विकर्ण दे रहा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, परिमिति कितनी होगी, परिमिति। अब परिमिति के लिए हमें दोनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अब दोनों भुजाएं कैसे निकालेंगे। एक चीज और है कि आयत में मैंने अभी बताया था प्रत्येक कोण जिसमें बनते हैं वो 90 अंश का होता नहीं होता है। अब आप कितने अच्छी तरीके से जल्दी से जल्दी सोच लेते हैं। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज क्या कहता है, एक ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, और बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, विकर्ण या कर्ण। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के, कुछ भी हो, आधार हो, लंब हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां पे लंब और दे रखा है तो रख सकते हैं, अन्य भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब इनने ये बोला है अन्य भुजा हमारी भुजा 12 है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है लंबाई चौड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है। अन्य भुजाएं हम कह सकते हैं, उनका कोई भी नाम ले लो। अब एक भुजा कितनी है 12, तो 12 रख दिया। और विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना है 13, तो 13 रख दिया। आ रही बात समझ में। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, दूसरी भुजा बी या ए या लंबाई या कमवर्ती आएगी। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, और ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के 144 बराबर a²। अब घटा दो, कितना बचा, कितना बचा, और 25, और a इधर चढ़ जाएगा वर्गमूल a बराबर 5। तो मुझे साफ दिख रहा है कि एक भुजा 12 है, तो वो तो लंबाई हो गई और ये 5 हो गई। अब वेरी सिंपल हो गया, नहीं हो गया। लेकिन इसी को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, मैं तो स्लो स्लो समझा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हमारे समझ लें इसलिए। इसके बाद जो हमसे पूछा है उसकी परिमिति, अभी बताया था मैंने सूत्र 2l + b होता है। तो l
12 और 5 17 और 17 का दोगुना कर देंगे 34। और मेरे प्यारे बच्चे का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रम से इतना है, तो चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी? जल्दी नीरज बाबू, हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। बताओ बेटा। आयत की परिमिति 112 है। और किसी का दूसरा? 12 मीटर, मीटर में है मीटर। और कोई दूसरा बताओ, और कोई अंतर? तुम्हारा विशाल 112 ही, गुलशन, नीरज का भी। चलो बैठ जाओ। हाँ कितना आ रहा है बेटा? अरे बैठ जाओ। चलिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, देखिए साफ दिख रहा है। आयत की लंबाई 9x मान लें, चौड़ाई 5x मान लें। यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो, अगर लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी? ये तो उसका अनुपात है। अब अनुपात से उसकी परिमिति पूछ रहे हैं। अब कम कर दो इससे। कम करने के लिए आगे हमने ये देखा, अगर हम कहें चौड़ाई लंबाई से 16 है, कम है, अगर मैं इसकी मान लू x और इसकी x माइनस 16, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आयत की परिमिति कितनी होगी? अब ये और ये अनुपात किसके बराबर है? देखिए ये 9x, ये लंबाई हो गई, या चौड़ाई ऊपर मान लो 5x बटे 9x इज इक्वल टू, और चौड़ाई कितनी है? x, x माइनस 16। तो करेंगे इसको, घटा दो, घटा करके हमें पता लगा कितना आ गया? 5x 9x माइनस, और कितना हो गया? 100, और अब इसको उठा करके एक साइड में ले आओ, घटा देंगे, कितना बचा? 4x बराबर 144, या x बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? 36। एक तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम देखें इसमें, जब रखेंगे 36, ये तो 36 आ गया, और 16 घटा रहे हैं, ये कितना आ गया? चौड़ाई 20। अब हमसे परिमिति पूछी जा रही है, तो 36 और 20 कितना होगा? 56, और 56 का दोगुना कर देंगे 112। बिल्कुल सही। लेकिन आप सोच कहां तक पा रहे हो? शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन जो हमारे कुछ बच्चे नहीं सोच पाते हैं, अब तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है ना? तो चीजों को चाहे लॉन्ग करो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। सोच के लेके आओ कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जल्दी से, बिल्कुल इसी जैसा है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, बिल्कुल इसी जैसा। किसी आयत की चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, अगर ये x है तो ये x प्लस 1 होगी लंबाई। अधिक है तथा इसका परिमाप 34 है। आ गया? नीरज बाबू बताओ, है? लवली सही है आपका। चलिए चलिए चेक कीजिए। देखिए जैसा कि जो भाषा है, मेन चीज है हमें गणित की भाषा को समझना। जो भाषा है उसके अनुसार चलते हैं, अगर उसके अनुसार नहीं चलोगे तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने आज इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो देखो वैसे भी बता सकते हैं, उन्हें भरोसा है कि हाँ ये होगा। तो भरोसा क्यों? उनके अपने अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है। तो
अगर इसकी बात करें, उसका परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप की बात करें तो 2x x प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो काट देंगे 17x और 2x प्लस 1 बराबर 17। ये उठकर इधर जाएगा, 2x 17 माइनस 1 बराबर 16 और 8, x बराबर 8 आ गया। अब हमें पता लग गया, एक तो हमारी भुजा 9 हो गई, l बराबर 9 और एक हो गई 8। अब हमें बिल्कुल सिंपल जो हमारा एरिया निकालने का है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 9 इंटू 8, 9 8 72। बिल्कुल सही है इनका। आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये आयताकार खेत है, देखिए इसीलिए आज मैं लेके आया हूं डिफरेंट सवाल कि आप में से जो बच्चे अलग से भी कर रहे हैं तैयारी, बहुत बढ़िया, जरूरी है, आगे से सोचो अच्छे से अच्छे। तो 29 मीटर दे रखी है उसका, और ये कह रहे हैं परिमाप 82, परिमाप या P बराबर कह सकते हैं 82 मीटर। और परिमाप आप जानते हो क्या होता है, परिमाप 2l प्लस बी इज इक्वल टू 82। और इससे अगर काट दें l प्लस बी बराबर 41। अब यहां से इसका कोई संबंध नहीं है, हमने निकाल लिया। बेटा आवाज कैसी आ रही है? ये विकर्ण है, ये आपके पास ये है। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में क्या होता है, l इंटू बी आती है, लेकिन यहां l प्लस बी है, इसका बिल्कुल अंतर है। तो आपको एक ट्रिक भी आनी चाहिए, एक सूत्र भी है, दूसरी चीज पता भी होना चाहिए कि एक होता है कि दो भुजाओं का, मतलब दोनों भुजाओं का वर्ग कर दें तो सूत्र खोलते हैं l का स्क्वायर b का स्क्वायर 2lv। अब हमें यहां पर दिख रहा है साहब 2lv आ रहा है। अब इसका जो मान होता है विकर्ण का मान किसके बराबर होता है? पाइथागोरस प्रमेय में मैंने बताया था अभी कि विकर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमें इसका ये चीज दे रखी है यहां पर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, मतलब 29 का स्क्वायर 2lb, और l प्लस बी आपने अभी निकाल ही लिया, तो l प्लस बी की जगह आपने 41 रख दिया, 41 का वर्ग। अब इसके बाद आप ये कहेंगे, अब 41 का वर्ग करो, 29 का वर्ग तब घटाओ, पश्चांतर करेंगे, 10 से चीज इधर माइनस में आ जाएगी, 41 माइनस 29 बराबर 2lv। ये भी एक फॉर्मूले की तरह जल्दी कर सकते हैं, आपको याद हो a का वर्ग माइनस b का वर्ग इज इक्वल टू एक कोष्टक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। वर्ग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि 41 प्लस 29 एक वर्ग में, 41 माइनस 29 एक में, और 2lv। क्लियर हो रहा है? अब जोड़ लेंगे, 9 और 1 10, 70 गुणा घटा देंगे, कितने बचे? 2 12 और बराबर 2lv। अब हमें जरूरी नहीं है गुणा करें, सीधे सीधे काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 7 6 42, तो l इंटू बी आ गया 420 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। आ गया बच्चों समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आ गया? चलिए, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? बताइए जल्दी फटाफट। हाँ बताओ कृष्णा। 8% की वृद्धि बता रहे हैं। सही है सबका?
चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक इसका सूत्र भी बताया था मैंने, तरीका भी बताया। देखिए, अरे बेटा बात मत करो प्लीज, आवाज बहुत करते हो, क्यों बोल रहे हो? आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि, अब इसमें वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में 10%, इसमें चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं, और तब इसकी ये बनता है, तब ये तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब जब ये तैयार हो गया, अब हमें हल करने के लिए ये अपने आप में प्यारे क्या हो रहा है बच्चों, एल और बी, एल अपने आप में जो थी लंबाई वो अपने आप में 100% थी, और चौड़ाई की भी जो भी लंबाई थी वो भी अपने आप में 100% थी। कुछ नहीं करना है, सूत्र को उस पर ध्यान देना है। जब लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो रही है, चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो 90% हो रही है, ठीक है ना। इसको जब काट देंगे और 12 और 9 बचा आपके सामने। अब इसको सरल भी कर सकते हैं, और 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3 बच रहे हैं। बारनिम्मा 108, अंतर मत करो या गुणा कर लो, 12 108, तो सीधे सीधे 8 की वृद्धि हो रही है, दिख रहा है। अगर यहां पे गुणा करते और कम आता तो कमी हो रही है। वेरी सिंपल है, आपको कोई सूत्र की जरूरत नहीं। बेटा बाहर चले जाओ, जिसको बात करनी है। फ्रैक्शन से किया आपने, एक नई ट्रिक है, उससे समझ लो। एक मैंने आपको बताई है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, बताया था नहीं बताया था? इससे भी कर सकते हैं, ये हमारी x है, ये हमारी सोचो y है, तो इससे भी आपको लंबाई में 20% की वृद्धि, 20 और 10 और 20 बाई 10 बटे 100, 0 से 0, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कमी हो रही है तो ये माइनस आ जाता है, और माइनस प्लस ये माइनस हो जाता है। इसके बाद कि 20 में से 10 गए तो 10 बचे, और यहां पे माइनस के 2 बचे, तो घटा करके 8%। ये ध्यान दो, इससे देख लो या इससे देख लो, कई तरीके हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको कौन सा तरीका आपके दिमाग में आ गया है। किसी आयत की लंबाई में वृद्धि तथा चौड़ाई में कमी कर दी जाए, वेरी सिंपल, 10% की वृद्धि 110 हो रहा है, चौड़ाई में कमी 90 हो रहा है, अभी बताया, 0 से 0 काट दो, और 11 निम्मा 99, तो कितना बचा 100 में से? 1% की कमी। बस ये देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अलग सवाल का कुछ। हाँ जाओ। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाए, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? अब आ जाओ इस पे, ये थोड़ा सा अलग है, जल्दी से। लंबाई में 50% की कमी, तो 50% रह गई, तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि, तो 180 हो गई। 0 से 0, 0 से 0, और 5 और 8 हो गई, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन हो रहा है? अब देखो 5 और 8, अब इसका गुणा कर दो 90, तो पहले अपने आप में वो चीज 100% रही होगी और 90% रह गई, तो 10% की कमी। किसी में सूत्र की जरूरत नहीं है अब तक,
एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? जल्दी से देखिए, बहुत जल्दी आप सोच लेते हो। जब आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है तो वो 125 हो गया, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? तो एक अनुपात निकालने के लिए 125 और 25 इंटू 100 जब हल करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 पंजे 25, 5 चौक 20%। एक आयतकार मैदान की परिमिति 240 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात यह है मैदान का क्षेत्रफल। देखिए ऑलरेडी इसका परिमाप दे रखा है, बिल्कुल अभी जैसा ही सवाल है, सेम वैसा ही है कि 2L + B बराबर दे रखा है 240 और 120 और 5x और 3x बराबर 120 और 8x बराबर 120, ठीक है ना। अब भाग दे देंगे, इसमें भाग चला जाए, कितनी बार गया, और इसमें 15 रख दो। अब 15 पंजे और 15 तिया 45। अब गुणा कर लो, इसका कितना आ रहा है गुणा करके, 33, 75 और मीटर स्क्वायर। अब अलग सवाल आएगा, एक 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार पक्का करना है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार इतना है तो उन पत्थरों की संख्या, देखिए बताओ बेटा, इन पत्थरों की संख्या, बैठ जाओ। अब देखिए, एक 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर, अब पत्थर लाया गया, पत्थर बिल्कुल काला काला, और ये पत्थर था 8x5, लेकिन ये सेंटीमीटर में था। अब पत्थरों की संख्या पूछी गई है, तो बरामदे का क्षेत्रफल भाग दे देंगे उसमें पत्थर का क्षेत्रफल का। एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, तो भाग दे दो प्यारे बच्चों। बरामदे का क्षेत्रफल दे रखा है 40 मीटर 15 मीटर बटे ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको हम हल नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा है प्यारे बच्चों, इकाइयां एक जैसी होती हैं तभी करते हैं। इकाई यहां पे मीटर है और ये सेंटीमीटर है, या इसको चेंज कर लो या ऊपर वाले को। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने मीटर हटा के ऊपर वाला भी सेंटीमीटर बना लिया और नीचे वाला भी। अब इसको आप हल कर सकते हैं, तो हल कर लो। 8 पंजे 40 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 2 3 4 4 जीरो और आ गए। और सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गए, बस संख्या आ गई। एक कमरे का परिमाप 19 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल
देखिए ये आ गया आपका एक कमरा आ गया, ये कमरा है और इस कमरे में फर्श का परिमाप दे रखा है, ये परिमाप है, ये फर्श है आपका नीचे वाला, ये फर्श है और इसका परिमाप दे रखा है 19 मीटर। आ गया, गुड। नीरज बाबू बताओ 76 क्या, 76 क्या मीटर स्क्वायर। चलिए, तो फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई इसकी 4 मीटर है। तो हम जानते हैं इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2L + B × H। और परिमाप की बात करें तो परिमाप 2L + B = 19। तो L + B की जगह पर रख देंगे 19 × H, ठीक है ना। कितना आ गया, 76। 16 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा सवाल है ये तो। 14 सेंटीमीटर लंबे और अब इसमें आपके अंतर्गत वृत्त पूछ लिया है। अब इसमें वृत्त पूछ लिया है, बताइए जल्दी फटाफट। इसकी लंबाई L = 16 है, B = 14 है और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। हाँ बताओ बेटा। 1400 तुम बताओ है 154 क्या। चलिए 2 आंसर आए, बात करते हैं आगे। तो अभी मैंने आपके सामने चित्र बना दिया। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इसमें वृत्त के अंदर सबसे बड़ी मानी जाती है जीवा, वो होती है व्यास, ठीक है ना। तो व्यास हमारा ये आ सकता है, लंबाई वाली व्यास नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, क्योंकि वृत्त बनाओगे आपका जो 14 सेंटीमीटर है वो आपकी व्यास बनेगी और 14 सेंटीमीटर का आधा 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि सूत्र होता है क्षेत्रफल का πr² और पाई 22/7 और r 7 × 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नैन हमारे कुछ कह रहे हैं, आ जाओ नैन, क्या कहना चाह रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तो कह रहे नहीं 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 नहीं, अच्छा उससे कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अस्सी मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी, जल्दी से। 80 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर है। 80 मीटर लंबे, L = 80 मीटर, जिसकी प्रत्येक तो आयत की चौड़ाई भी पूछा है। जब कोई चीज किसी के बराबर होती है, हाँ बताओ, 20 मीटर बता रहा है,
गलत है। चलिए, तो कोई चीज किसी के बराबर होती है तो उसके बराबर ही रख दी जाती है। जब इसका क्षेत्रफल बोलना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो L इंटू बी बराबर भुजा स्क्वायर, और L दे रखा है आपको 80 और B नहीं दे रखा है। भुजा मतलब 40 इंटू 40, और 8 जीरो से जीरो काट दिया, 8 पंजे 40, 5 चौक 20। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी भी 20 आ गई, गुणा कर लेंगे तो इसी के बराबर बैठेगा। चलिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए देखिए क्या कहना, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण ये हो गया, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब इस पर बने विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये अलग अलग हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसका हमने मान लिया, कुछ भी मान लो, ए मान लिया, ए इसकी भुजा है, तो इसकी क्या होगी, ए अंडर रूट 2। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ए का स्क्वायर, और इसका निकालेंगे ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर इंटू 2, इससे ये कट गया, 1:2 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर की जरूरत नहीं है इसमें, अनुपात की बात है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए जल्दी। एक वर्ग के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मतलब होता है वर्ग के अंदर बना हुआ, और वृत्त का अंदर बना हुआ, और परिवृत्त का मतलब होता है, परिवृत्त का मतलब होता है वृत्त के ऊपर बना हुआ, इस तरह से। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ऊपर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहे हैं। हाँ बताओ नीरज बाबू। 1:2, यही आ रहा है सबका। चलिए, किसका गलत है, चलिए चेक कीजिए। देखो बेटा, अगर हम बात करें, इसमें पूछा क्या है कि इनके अंतःवृत्त और परिवृत्त का अंतर। अगर मैं इसमें मान लूं कि ये मेरा 14 सेंटीमीटर है, सपोज दैट, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। 14 क्यों मानी मैंने, 7 हो जाएगी इसलिए। अब जब इसकी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 14 से कट जाता है पाई आर स्क्वायर की वजह से। अब ऐसे इसकी जब 14 मानी, तो इसका विकर्ण हो जाएगी उसकी, और विकर्ण क्या होगी, ये 14 है तो विकर्ण क्या होगा, 14 अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। पाई से पाई कट जाएगा, इसकी त्रिज्या 7 है, 7 इंटू 7, और इसकी कितनी है 7 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2। 7 से 7 दोनों कट गए और 2 मिलकर 2, 1। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी,